सोडियम है भाई, है सोडियम, दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना लेगा? सोडियम पॉजिटिव। बहुत आराम से समझना, सभी बच्चे जितने बच्चे हैं पहली बार में समझ लोगे तो समझ लोगे, नहीं तो साल भर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे आपको। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 2,8,1। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जो कि करता ही है, आप सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। और कॉन्फ़िगरेशन अब हो गई कितनी? 2,8। ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये हो गया तीसरा शेल। और आउटर मोस्ट शेल है, तो इस आउटर मोस्ट शेल में यार एक कलर चेंज हो गई, और इस आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। जैसा कि बेटा आपको पता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का लूज हो या गेन हो, कोई केमिकल का फॉर्मेशन हो, किसी स्टेट का चेंज हो, चाहे आइस से बर्फ बने, बर्फ से कुछ और बने, जो भी केमिस्ट्री में चेंजेस आते हैं उसमें एनर्जी का जनरेशन या लिबरेशन, मतलब कि एनर्जी यूटिलाइज्ड, रिक्वायर्ड या इवॉल्व या रिलीज्ड होता ही होता है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो भाई? है ना? कोई भी केमिस्ट्री में चेंजेस हैं तो उसमें एनर्जी चेंजेस आता है, वेदर इट कैन बी द एनर्जी रिक्वायर्ड और इट कैन बी द एनर्जी रिलीज्ड। सिंपल सा। अब ये जो बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज होना है, जो कि होना ही है, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन तो लूज होता ही है। बट हवा में लूज हो जाएगा क्या? क्या न्यूक्लियस क्या सिग्नल भेजेगा चल निकल जाए इलेक्ट्रॉन? नहीं। आउटर मोस्ट समझना, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे धक्का मारने के लिए, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वहां से लूज हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो एनर्जी है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, टर्म को ध्यान से समझना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। समझ रहे हो? इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दोबारा से सुनना डेफिनेशन, और अच्छी तरह समझ में आएगी। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसको समझ में आया सिंपल भाषा में? बहुत आसान है कि नहीं? कुछ कठिन लगा क्या इसमें? है ना? आप सभी को पता है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, अब उसको निकालने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तभी तो वो निकलेगा। तो उस ये एनर्जी को क्या बोल दिया? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। अब समझना, अब ये रहा हमारे पास लिथियम, ये रहा हमारे पास पोटेशियम। ठीक। पोटेशियम में कितने शेल्स हो जाएंगे बेटा? 1, 2, 3 और ये 4। ठीक। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ध्यान से समझना, जैसे ही अपन ने कंपेयर कर लिया ट्रेंड मिल जाएगा अपन को। लिथियम में कितने शेल्स होते हैं? 1 और ये 2, और उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है, मतलब कि कांस्टेंट हो गया। अब लिथियम और पोटेशियम में फर्क किस चीज का दिख रहा है? शेल्स का, मतलब कि एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज का फर्क है तो न्यूक्लियर चार्ज का भी फर्क होगा, है ना? उसी के बेसिस पे हमें सारे आंसर देना है। अब आप लोग हमें बताना, ध्यान से सुनना, ये जो छोटा साइज है लिथियम का, इसमें न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है या पोटेशियम वाले में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है? लिथियम में ज्यादा है। ध्यान से एक एक लाइन सुनना, लिथियम में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, तो क्या ये आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से लूज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो क्योंकि आसानी से लूज नहीं होगा, तो हमें उतनी ज्यादा एनर्जी इसको देना पड़ेगी रिलीज करने के लिए, कि नहीं? है ना? तो हमें जो, और वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब पोटेशियम का साइज देखो बड़ा है,
न्यूक्लियर चार्ज कम है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ गई तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। तो इसको जो हम आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देंगे, ये हमें लिथियम से ज्यादा देना पड़ेगी कि कम देना पड़ेगी? और यहां पे क्या देना पड़ेगी? ज्यादा। तो आपको ट्रेंड मिला, क्या ट्रेंड मिला? डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? आईपी, आईपी इज डिक्रीजिंग। और आपको तो ये पता ही है ना, डाउन द ग्रुप आईपी इंक्रीज करेगी और अलोंग द पीरियड आईपी क्या करती है? इंक्रीज करती है। पता है ये कि नहीं पता है? अभी अभी ईएम के साथ हमने पढ़ा। तो आपको आईपी, आईपी डिक्रीज होने का जो रीजन था, ये रीजन क्लियर है ना? और रीजन में हमें क्या मिला? व्हाई द आईपी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। सिंपल है कि नहीं है भाई? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एटॉमिक साइज कम है, तो उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। और अगर साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो वो आसानी से लूज कर लेगा इलेक्ट्रॉन, तो कम एनर्जी चाहिए। और ये हमारा ट्रेंड मिल गया हमें आईपी का बड़ी आसानी से। ठीक, अब हम देखते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड भी बेटा कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। आपको पता है एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है? एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड क्या होता है? डिक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज। अब समझना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। यहां पे हमने एग्जांपल लिया ली बी बक, ठीक है, 2,1 और ये 2, क्या हो जाएगा? 3। अब समझना, एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 3? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो लेस एनर्जी देना पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो ज्यादा एनर्जी। तो देखो अलोंग द पीरियड, है ना, 4 निकालना है तो और ज्यादा, 5 निकालना है तो और ज्यादा, 7 निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते। तो आपको इसका भी रीजन पता चल गया बेटा, अलोंग द पीरियड जो आईपी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सिंपल है कि नहीं है बेटा? तो आईपी क्लियर है बेटा सभी को? ठीक। अब फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी है और आप सभी को पता है, फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। बिल्कुल सही बात है, वोल्ट होती है। और जब हम केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट पढ़ते हैं। सिलेबस में नहीं है, हल्का फुल्का बता रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज होंगी एनर्जी की, वो कौन सी यूनिट की होंगी? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब आप बुक जब रीड करोगे तो आप कुछ ये टर्म्स भी पढ़ोगे, फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, ठीक है, इस तरीके से थर्ड आईपी। तो अब ये फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी क्या होता है समझना। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, समझना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए क्या लगी? फर्स्ट आईपी। अब मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना उसको आउटर मोस्ट शेल में से, तो कितनी आईपी चाहिए पड़ेगी? 2। पहले फर्स्ट आईपी लगेगी तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, फिर दूसरी आईपी और एनर्जी देना पड़ेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गई ये फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी क्या है भाई? ठीक है, सिंपल सा, एग्जाम में भी नहीं आएगा फर्स्ट आईपी क्या है, सेकंड आईपी, बट बुक से आप अगर अच्छे बच्चे हो, बुक से रीड करोगे तो आपको ये दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है। अब बुक में बेटा एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, उसमें कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको समझाते हैं। हाँ, चला गया पेन। हाँ जी, कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में जो एनर्जी है वो क्या है? रिलीज हो रही है कि रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है। ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी, अब यहां पे आपके कुछ बुक में टर्म आए हैं, न्यूट्रल, आइसोलेटेड, गैसियस एटम। ठीक है, जिनके पास बुक खुली हुई है अगर देख रहे हो, मिला ही है आपको? ठीक है। न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन लूज होने के पहले न्यूट्रल तो था ही ना,
है ना? आइसोलेटेड, हम जैसे सोडियम को ले रहे हैं, अकेले ही ले रहे हैं, हम किसी कंपाउंड को थोड़ी ले रहे हैं अभी, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही ले रहे हैं, ठीक है? गैसियस एटम, जब एनर्जी में बेटा चेंजेस आते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एलिमेंट होता है उसका फॉर्म कैसा हो जाता है जनरली? गैसियस, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है गैसियस थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट अभी हल्का फुल्का समझने की कोशिश करो कि जब एनर्जी के चेंजेस आते हैं तो वो एलिमेंट उस टाइम गैस के फॉर्म में बिहेव करता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वापस अपनी स्टेट में आ जाता है। So the amount of energy required to release an electron from the neutral isolated gaseous atom to convert that neutral atom into positive charge ion, और वो positive charge ion का क्या नाम है? कैटायन। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी।